देखिए, विद्युत लेसन का एक और सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए, सवाल क्या है हमारा? सवाल है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को प्रकलित कीजिए। मतलब इससे पहले एक हमने बताया था सवाल, उसमें भी ऊष्मा निकालनी थी और इसमें भी ऊष्मा ही निकालनी है। तो ऊष्मा के लिए 3 सूत्र हमने बताया था। तो अब जो वो सूत्र सवाल था उसमें कोई दूसरा सूत्र लगा था, लेकिन इसमें कोई दूसरा सूत्र लगेगा, क्योंकि सवाल ही बता रहा है इसमें, क्योंकि कुछ चीज डिफरेंस चीजें दी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या चीज दिया गया है, फिर क्या पूछ रहा है, और फिर सूत्र, फिर सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री। तो 20 ओम, ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। तो यहां पे लिखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आर से। तो प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा हमारा 20 ओम। अब देखिए लिखा है कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर धारा लेती है। 5 एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का। तो यहां पे लिखिए धारा। धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई से। तो धारा आई बराबर हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हो गया। अब देखिए लिखा है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को प्रकलित कीजिए। 30 सेकंड, तो सेकंड लिखा है, तो सेकंड किसका मात्रक होता है? तो होता है समय का। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टी से। तो समय टी बराबर हमारा हो जाएगा 30 सेकंड। 30 सेकंड हो गया। अब देखिए 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को प्रकलित कीजिए। तो ये चीजें तो हमारे इसमें दी गई थी। अब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको ऊष्मा। तो ऊष्मा को हम प्रदर्शित करते हैं H से। तो ऊष्मा H बराबर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? क्योंकि ऊष्मा के 3 सूत्र हैं। अब इसमें आपको देखना है कि तीनों सूत्र को अगर आपको याद है तो तीनों सूत्र आप मन में देख लीजिए, मन में कि जो है कौन कौन सा सूत्र है और उसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें जो हमारा ऊष्मा का सूत्र लगेगा वो लगेगा I बराबर आर टी। क्या लगेगा? आई स्क्वायर आर टी। एच बराबर हमारा एक सूत्र होता है ऊष्मा एच बराबर, ऊष्मा एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। हमने ये भी आपको एक बताया था सूत्र कि W बराबर हमने बताया था आई स्क्वायर आर टी। तो W की जगह पे हमारा हो गया H। तो H बराबर हमारा हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें आप लोग आसानी से मान रख दीजिए। मान रखने के बाद गुणा भाग जो भी करना है कर दीजिए, सवाल लग जाएगा। अब इसमें देखिए, अब हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो हमारा I कितना है? तो I हमारा जो है वो है 5 एम्पियर। तो I की जगह पे आप 5 लिख दीजिए और I स्क्वायर लिखा है, इसलिए 5 को ब्रैकेट में लिख करके ऊपर स्क्वायर का निशान लगा दीजिए इसमें भी। और फिर R हमारा कितना है? तो R हमारा है 20। अब देखिए I, R और T जो लिखा है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर किसी के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम उसमें गुणे का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए। गुणे R हमारा कितना है? R है हमारा 20। तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। फिर गुणे का चिन्ह लगाइए। गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर T हमारा कितना है? तो T हमारा जो है वो है 30। तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखा है। तो स्क्वायर का मतलब होता है जो संख्या उसके अंदर दी गई है उसको उतने बार लिखना है। तो यहाँ पे हम 5 गुणे 5 लिखेंगे। तो यहाँ आप लिख दीजिए 5। हमने यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं
5 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 30। अब इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा ऊष्मा। तो गुणा कर दीजिए इसको। तो हम 25, 5 को 5 से गुणा करिए पहले। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 3 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 और 2 जीरो हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। अगर 20 को 30 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 600। अब जो है 25 को 6 से गुणा कर दीजिए और 2 जीरो बाद में उसके पीछे लिख देना। गुणा करने का सरल तरीका आपको बता रहे हैं। मतलब दो जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो हटा करके अब जो है 25 को 6 बार गुणा करिए, 6 से गुणा कर दीजिए। तो 25 छक्का जो होता है हमारा वो हो जाएगा 150। 25 दून 50 या 75 चौका 100, पंचे 125, 25 छक्का 150। तो यहां हमारा 25 छक्का 150 आ जाएगा, मतलब 150 आ गया। और 2 जीरो ये लिख दीजिए। तो ये 2 जीरो तो हमारा आ जाएगा, वो आएगा हमारा निकल के 15,000। ठीक है। तो हमारा जो निकल के आया ऊष्मा, यहाँ पे आप लिखिए ऊष्मा H बराबर 15,000। 15,000 हमारा हो गया जूल। देखिए पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, यहाँ पे जैसे 15,000 ज्यादा बड़ी संख्या लग रही है तो इसको किलो जूल में लिख सकते हैं। और किलो जूल में जब लिखेंगे तो क्या करना होता है, हमने बताया था। किलो जूल में लिखने के लिए उसको 1000 से हम भाग देते हैं। देखिए भाग देने का भी आपको हम बताते हैं। जैसे इसको जूल को अगर हम किलो जूल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, किलो जूल में बदलने के लिए यहां जो है 15,000 ऊपर लिख दीजिए और इसको 1000 से हम भाग दे देंगे। 1000, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो इसको अगर हम भाग दे देंगे तो ये 3 जीरो ऊपर से कट जाएंगे। नीचे बचेगा 1 से अगर हम 15 को भाग देते हैं तो 15 ही आएगा हमारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मा H बराबर 15 किलो जूल। ये हुआ हमारा आंसर। अब आपको कहीं पे कोई चीज इस सवाल में समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।